तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे भरत जी की उस प्राचीन और बेहद गहरी कथा के बारे में। ये एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य खोलती है कि कैसे केवल पल भर का भटकाव हमारी कई जन्मों की नियति को पूरी तरह से पलट सकता है। जरा सोचिए, क्या महज एक पल का भटकाव या आसक्ति हमारी कई जन्मों की नियति बदल सकती है? चलिए इसे समझते हैं। ये एक ऐसे महान सम्राट के पुनर्जन्म की महाकाव्य जैसी यात्रा है जिनकी एक मासूम सी दयालुता ही उनके इतने बड़े आध्यात्मिक पतन का कारण बन गई। ये देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे एक छोटा सा क्षण सब कुछ बदल कर रख देता है। ये पूरी टाइमलाइन ही अपने आप में बिल्कुल असाधारण है। मतलब सांसारिक वैभव और राजपाट के चरम से लेकर एक पशु योनि तक गिरना और फिर अंततः पूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान यानी आत्मबोध तक पहुंचना, ये प्रगति हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा कल्पना करके देखिए, पूरे 1 करोड़ साल, इतने लंबे समय तक एक परफेक्ट आदर्श चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करने के बाद महाराज भरत ने पूर्ण ज्ञान की तलाश में अपना सारा राजपाट, परिवार, सब कुछ एक पल में त्याग दिया। वैराग्य की ऐसी मिसाल सच में दुर्लभ है। उनका समर्पण एकदम अटल था। पवित्र गंडकी नदी के किनारे एक एकांत आश्रम में वे केवल जंगली पत्तों और फलों पर जीवन बिताते हुए निरंतर ध्यान में डूब गए। वे उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे जहां उनके आंसू केवल भक्ति भाव में बहते थे और उनका सांसारिक अतीत पूरी तरह से मिट चुका था। पर यहीं से ये कथा एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक या कहें साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है। नदी में डूबते हुए एक नवजात हिरण को बचाने का वो मासूम सा काम धीरे धीरे एक ऐसी गहरी और जानलेवा आसक्ति में बदल गया जिसने उनकी जीवन भर की तपस्या को निगल लिया। उनका सारा ध्यान उस अनंत परमात्मा से हटकर उस छोटे से जानवर पर टिक गया। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मृत्यु के उस अंतिम निर्णायक पल में उनके विचारों में अनंत परमात्मा नहीं थे, बल्कि एक नश्वर जानवर था। मेरे बाद इसका क्या होगा, बस इस एक चिंता ने कर्म के उस कठोर चक्र को चालू कर दिया जिससे कोई भी नहीं बच सकता। सच कहें तो इस आसक्ति का जो परिणाम निकला वो बेहद नाटकीय था। उन महान चक्रवर्ती राजा को एक हिरण के रूप में पुनर्जन्म लेने को मजबूर होना पड़ा। ये प्रकृति का एक बहुत ही स्पष्ट नियम दर्शाता है। हमारे अंतिम विचार ही हमारी अगली यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन उनका जो पिछला आध्यात्मिक संचय था, जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट था, वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ था और इसी कारण उस पशु योनि में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की पूरी याद थी। अपने उस पतन पर गहरे पछतावे के साथ उन्होंने हिरणों का झुंड छोड़ दिया और उसी आश्रम में वापस आकर सूखे पत्ते खाकर बड़ी शांति से अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। हिरण का शरीर त्यागने के बाद फाइनली उनका तीसरा जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस बार वो पूरी तरह से आत्मज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने एक अटूट निश्चय कर लिया था कि अब इस जीवन में किसी भी चीज से कोई आसक्ति नहीं रखनी है और बस यहीं से जड़ भरत के उस अद्भुत चरित्र का जन्म होता है। किसी भी तरह के मोह से बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने दुनिया के सामने खुद को पूरी तरह से पागल साबित कर दिया। वे जानबूझकर हर काम उल्टा करते, बहरे गूंगे होने का नाटक करते और खुशी खुशी जला सड़ा खाना खा लेते। यहां तक कि मार और गालियां भी सहते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया उन्हें बेकार समझे और कोई भी उनके करीब ना आए। खैर, उनके वैराग्य की सबसे बड़ी और सच में एक खौफनाक परीक्षा तब आई जब डाकुओं के एक गिरोह की नज़र उनके हट्टे कट्टे शरीर पर पड़ी। दुनिया से पूरी तरह बेखबर जड़ भरत को उन्होंने देवी भद्रकाली को मानव बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना लिया। और पता है, ठीक उसी क्षण जब इस एकदम शांत और पूर्ण ज्ञानी संत की गर्दन पर वो भारी तलवार उठाई गई, एक अविश्वसनीय घटना घटी। मूर्ति चीरकर स्वयं देवी भद्रकाली अत्यंत भयंकर क्रोध में प्रकट हो गई। एक ब्रह्मज्ञानी के इस घोर अपमान से देवी इतनी ज्यादा क्रोधित थीं कि उन्होंने वही तलवार छीनकर उन सभी हमलावरों का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरे भयानक दृश्य के बीच जड़ भरत जी बिना किसी डर या राहत के पूरी तरह बेपरवाह होकर वहां से शांति से आगे बढ़ गए। इस घटना के कुछ ही समय बाद सिंधु सौवीर के राजा राहुगढ़ का वहां से गुजरना हुआ। इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो ब्रह्मांड के कितने बड़े ज्ञानी से बात कर रहे हैं, राजा ने इस मूर्ख दिखने वाले मजदूर को अपनी शाही पालकी उठाने के काम में जबरदस्ती लगा दिया।
दरअसल जड़ भरत जी जमीन पर रेंगती चींटियों को कुचलने से बचाने के लिए बहुत संभल कर कदम रख रहे थे। इससे राजा की पालकी जोर जोर से हिलने लगी। इस पर अहंकारी राजा आग बबूला हो गया और उसने जड़ भरत के शरीर का मजाक उड़ाते हुए उन पर कमजोर और बूढ़े होने का तीखा तंज कसा। और तब कई जन्मों की उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए जड़ भरत जी आखिरकार बोले। उनके शब्दों ने परम सत्य का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा जिसने राजा के अहंकार को पल भर में राख कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जिसे बोझ समझ रहे हो वो इस नश्वर शरीर का विषय है, मेरी आत्मा का नहीं। ये उनके दर्शन का सबसे गहरा हिस्सा था। उन्होंने राजा के उन सारे सांसारिक तानों को बस ये कहकर निरस्त कर दिया कि मोटापा, दुबलापन, भूख, डर या बुढ़ापा ये सब केवल इस भौतिक शरीर की बीमारियां हैं, उस शाश्वत आत्मा की नहीं जो हमेशा अछूती रहती है। अगर हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है ये भौतिक शरीर जो भूख, प्यास, उम्र और डर का पूरी तरह गुलाम है, और दूसरी तरफ है हमारी शाश्वत आत्मा जो एकदम निर्विकार, अछूती और हर तरह के भौतिक बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त है। अपने सामने खड़े इस परम ब्रह्मांडीय सत्य को पहचानते ही राजा रहुगण का सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। वे पालकी से कूदकर पूरे समर्पण के साथ जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि इस महान संत के शब्द ही उनके अज्ञानी मन की एकमात्र असली औषधि हैं। जड़ भरत जी के मार्गदर्शन से राजा ने असल में उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया। ये साबित करता है कि जब एक बार ये बोध हो जाए कि आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है तो दुनिया की कोई भी आसक्ति या कोई भी अहंकार आपके सामने टिक ही नहीं सकता। ये प्राचीन कथा हमें बताती है कि इस सत्य को केवल गहराई से सुनने और समझने भर से ही हमारे जीवन की बहुत सी सांसारिक बाधाएं टूट सकती हैं। यह मृत्यु के डर को खत्म करती है और हमें ये दिखाती है कि परम मुक्ति का मार्ग बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की अनासक्ति में है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। ऐसी कौन सी छिपी हुई आसक्तियां हैं जो आज चुपचाप हमारी अपनी जीवन यात्रा और नियति को तय कर रही हैं? क्या हम भी जाने अनजाने किसी ऐसे ही मोह के जाल में बंधे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए।